नमस्कार दोस्तों, आज बात किसी एक परीक्षा की नहीं, आज बात है भारत के करोड़ों छात्र की भविष्य की। यूजीसी 2026 एक ऐसा नाम जो सुधार भी कहा जा रहा है और विवाद भी। और इसी यूजीसी 2026 को लेकर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सबसे पहले जरा इसे आम भाषा में समझते हैं। यूजीसी 2026 यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया नियम, जिसके तहत परीक्षा, डिग्री, एडमिशन और पूरे उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। सरकार कहती है पारदर्शिता लाएगा, गुणवत्ता सुधारेगा और देश को एक नया समान शिक्षा का प्रणाली देगा। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है, जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही आवाज आ रही है, भ्रम, डर और असमंजस। किसी को सिलेबस नहीं पता, किसी को पैटर्न नहीं समझ में आ रहा और कोई पूछ रहा है क्या हमारी मेहनत बेकार जाएगी। सवाल छोटा है मगर असर बहुत बड़ा। क्या देश की हर यूनिवर्सिटी एक ही स्तर पर तैयार है? क्या ग्रामीण भारत का छात्र दिल्ली के छात्र की तरह इस सिस्टम से लड़ सकता है? 30 जनवरी 2026 को देश की सबसे बड़ी अदालत यूजीसी 2026 पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जो कहा वह सिर्फ सरकार के लिए नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद छात्र, शिक्षा और राज्य सरकार सब चौकन्ने हो गई? क्या यह आदेश यूजीसी को रोक सकता है या फिर यह सिर्फ एक सलाह है? पूरी सच जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जहां आमतौर पर कानून पर बहस होती है, वहां इस बार सवाल था छात्रों की भविष्य का। दरअसल यूजीसी 2026 को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुछ बेहद अहम सवाल पूछे गए। कोर्ट का पहला सवाल था, क्या सभी विद्यालय इस सिस्टम के लिए तैयार है? दूसरा सवाल था, क्या आपने राज्य के औपचारिक सलाह ली? और तीसरा शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों की राय ली गई? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, शिक्षा नीति बनाना सरकार का अधिकार है, लेकिन शिक्षा से जुड़ी हर फैसला संवेदनशील और संतुलन होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर किसी नीति से लाखों छात्रों पर असर पड़ता है तो उसे बिना पर्याप्त तैयारी के लागू नहीं किया जा सकता। बात समझना बहुत जरूरी है। 29 जनवरी का आदेश यूजीसी पर पूर्ण रोक नहीं, लेकिन यह सरकार के लिए एक कड़ा संदेश जरूरी है। कोर्ट ने सरकार से कहा, अपनी तैयारी, राज्य की सलाह और छात्रों की भागीदारी पर स्पष्ट जवाब दाखिल करे। इस आदेश का सीधा मतलब है, अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं, ना तो यूजीसी 2026 को पूरी तरह से रुका है और ना ही इसे बिना सवाल के आगे बढ़ाया जा सकता। यानी छात्र के लिए एक चेतावनी भी और एक उम्मीद भी। सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का छात्र, यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार पर असल असर क्या पड़ेगा? कोर्ट का आदेश कागज पर भले कुछ पंक्तियों का हो, लेकिन उसका असर छात्र की जिंदगी पर सालों तक रहता है। 29 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ ऐसा ही है। पहला असर, परीक्षा और तैयारी का भ्रम। सबसे पहला असर पड़ा परीक्षा की तैयारी पर। छात्र पूछ रहे हैं, क्या यही सिलेबस रहेगा? क्या पैटर्न बदलेगा? क्या तैयारी का तरीका बदलना पड़ेगा? और जब सवाल न हो तो मेहनत भी डर के साथ होती है। दूसरा असर, राज्य विश्वविद्यालय बनाम केंद्र। देश की सैकड़ों राज्य विश्वविद्यालय आज भी अलग अलग सिस्टम पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ध्यान दिलाया, हर यूनिवर्सिटी एक जैसा नहीं। अगर एक नियम सब पर लागू कर दिया जाए तो नुकसान किसका होगा? उस छात्र का जो छोटे शहर से है, जिसके पास ना बड़ी लाइब्रेरी, ना महंगी कोचिंग। तीसरा असर, ग्रामीण और गरीब छात्र पर। यह बहस सिर्फ नीति के नहीं, यह बहस समान अवसर की है। शहर का छात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल कोर्स और इंग्लिश मीडियम से सहज है, लेकिन गांव का छात्र पूछ रहा है, क्या यह सिस्टम मेरे लिए भी? चौथा असर, छात्रों को मिली एक कानूनी राहत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ कह दिया, बिना तैयारी कोई भी शिक्षा सुधार थोपा नहीं जा सकता। यह फैसला छात्रों के लिए एक अस्वाभाविक सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने सरकार को रोका नहीं, लेकिन आगाह जरूर किया और छात्र से कहा, घबराइए नहीं। नई शिक्षा नीति एनपीसीआई 2020 से, और जब नीति और कानून टकराते हैं तो असर सीधे भविष्य पे पड़ते हैं। यूजीसी 2026 यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इससे देश पर क्या असर पड़ेगा? यूजीसी 2026 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अगला कदम
असल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने की कोशिश है। एक समान ढांचा, एक जैसे नियम और केंद्र के नियंत्रण व्यवस्था, यानी नीति ऊपर से बने और लागू नीचे से हो। थोड़ी सीखो, यही से विवाद शुरू होता है। भारत एक संधि देश है, शिक्षा में राज्य की भी अहम भूमिका है, लेकिन जब यूजीसी 2026 एक ही मॉडल सब पर थोपने की बात करे तो सवाल उठता है। 29 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है, सीधे शब्द में, नीति अच्छी हो सकती है लेकिन तैयारी जरूरी है। कानून यही कहता है, सुधार हो सकता है लेकिन संतुलन जरूरी है। सरकार इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रही है? आप भी मानते हैं जीने के लिए शिक्षा एक बहुत ही बड़ी हथियार है, तो आप भी इस शिक्षे पर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय जरूर बताइएगा कि इस मुद्दे पर क्या विचार होनी चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।